नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों को पढ़कर समाप्त कर दिया था। आज की क्लास में हम भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हल करेंगे, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप हम हमसे हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी हिंदी साहित्य की क्लासें भारतेंदु युग तक हो चुकी है। तो दोस्तों, आप हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, तो वहाँ से आप शुरू से लेकर भारतेंदु युग तक जितनी भी क्लासें हुई है वहाँ पर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन को। प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है गंग। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है, उदयभान चरित किस रचनाकार का दूसरा नाम है? किस रचना का दूसरा नाम है? तो उदयभान चरित्र ये रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, जो कि इंशाअल्लाह का की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस लेखक ने पुरजार ढंग से किया है? तो सदाशिव लाल ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इतिहास तिमिर नाशक के रचयिता है शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता है? तो मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, और ये भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु माने जाते हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन राजा लक्ष्मण सेन का है, और इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में किस लेखक की भाषा को शुक्ल जी ने माना है? तो ये सदाशिव लाल की भाषा को माना है पंडिताउपन से युक्त। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को है? तो हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद अजम कर जाता, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो इनमें से जो भारतेंदु मंडल के लेखक है वो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो भारतेंदु ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था, और जानकी मंगल नाटक ये शीतला प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? तो ये राधा चरण गोस्वामी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जो विषया संतन तजी ताई मुंड लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सोखात, ये दोहा किस कवि का है? तो ये राधा कृष्ण दास जी का दोहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, और पुष्टि मार्ग ये वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? तो इनमें से जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु युग की विशेषता है। इतिवर्तनात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो नीति विनोद ये गोविंद गिल्ला भाई की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे प्राचीन और नवीन योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कथन टिप्पणी है या कथन है। अगला क्वेश्चन है,
जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु नवनीत चतुर्वेदी है। अगला क्वेश्चन है, हो री किसकी काव्य कृति है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की काव्य कृति है और अंबिका दत्त व्यास को सुख कवि की उपाधि प्रदान है और इनको घटिका शतक कहा जाता है। इनको घटिका शतक कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? तो ये कानपुर के रसिक समाज से प्रताप नारायण मिश्र का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो नागरी नीरद के नामक साप्ताहिक पत्र के जो संपादक थे वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हिंदी में अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था। बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया है? तो बिहारी के दोहों का कुंडलिनी छंद में अंबिका दत्त ने व्यास किया है। कौन सी रचना में ये किया है? बिहार रचना में। किसमें किया है? बिहार रचना में। अगला क्वेश्चन है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने लिखी है? तो रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ राधा कृष्ण दास ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार कौन है? तो फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिचंद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? तो प्रेम संपत्ति लता के रचयिता ठाकुर जगमोहन सिंह है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, बकरी विलाप किसकी करती है? तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिचंद की करती है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो बकरी विलाप नाटक है, बकरी विलाप जो नाटक है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, पावस पचासा कृति के रचयिता है? तो पावस पचासा कृति के रचयिता अंबिका दत्त व्यास है। अगला क्वेश्चन है, सुकवि सतसई कृति के रचनाकार है? तो सुकवि सतसई जो रचना है इसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास है। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक हर्षादस किसकी रचना है? तो हार्दिक हर्षादस ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने मिला तेज से तेज नामक जीवनी लिखी, जिसमें अब नहीं इनकी जो पुत्री थी सुधा चौहान, उन्होंने मिला तेज से तेज नामक एक जीवनी लिखी जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान तथा अपने पिता का वर्णन किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि सुधा चौहान की माता थी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का शाफा के रचनाकार है? तो उर्दू का शाफा भारतेंदु हरिचंद की रचना मानी जाती है। देवयानी किसकी रचना है? तो देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजाऊनी पंक्ति किस कवि की है? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? तो ये प्रबोधनी रचना में विदेशी वस्तु के बहिष्कार के प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है भारतेंदु जी ने। अगला क्वेश्चन है, रोवऊं सब मिली आवऊं भारत भाई किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु हरिचंद की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु हरिचंद के काव्य की विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रीयता का स्वर भी भारतेंदु हरिचंद की काव्य की विशेषता है। लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता ये भी भारतेंदु हरिचंद के काव्य की विशेषता है, जबकि प्रगति के उद्दीपन रूप का इन्होंने चित्रण नहीं किया है, तो ये भारतेंदु के काव्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूरी अमी की कटोरियासी चिरजीव हो विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा
होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की? तो ये अंबिका दत्त व्यास को ये उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो भाषा योग वशिष्ठ को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? तो इसमें हम जो मध्यकाल से भिन्न और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण है, इस अर्थ को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के परिवर्तन का श्रेय किसे माना जाता है? तो आधुनिक गद्य का परिवर्तन का जो श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल जी कृत प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो जो इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रज रंजित तथा शैली पंडितापन है। तो ये ऑप्शन बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ पोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? तो ये एक तो थे लल्लू लाल और एक सदल मिश्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना की है? तो ये मुंशी सदार सुखलाल ने आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने के रूप में निसार के रूप में उपनाम से रचना की है। अगला क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधित मत क्या है? तो विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नलिखित आधारों में सत्य है। तो हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, उर्दू फारसी के लोक व्यवहारगत शब्द, संस्कृत के मूल स्रोत से शब्दों का ग्रहण। तो ये तीनों ऑप्शन तो खड़ी बोली के गद्य के स्वरूप निर्माण पर आधारित है, जबकि जो शब्दों के तोड़ मरोड़ निर्मित करना, ये खड़ी बोली गद्य के स्वरूप के निर्माण में सत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? तो ये सदल मिश्र की गद्य शैली को अपनाई, जो गद्य शैली है वो परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी माना है? तो ये माना है सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों ही भारतेंदु मंडल के लेखक माने जाते हैं, जबकि गुलाब राय ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो हरिचंद चंद्रिका निकलती थी और इसका समय है 1863 और ये मासिक मासिक साप्ताहिक और पाक्षिक तीनों प्रकार की पत्रिका थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम जो द्विवेदी युग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।